व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, आ गए अपन फिर एक नए लेक्चर के साथ। इसमें अपन देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। 1 से 10 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर टी शर्ट पहन के टोपी पहन के कहाँ पे आ गए आप। देखो, पहली चीज तो ठंडी लग रही है इसलिए मैंने टोपी पहन ली। दूसरी चीज, यार फॉर्मल शर्ट धुला हुआ नहीं है और मैं तुम और तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में अपने फॉर्मल शर्ट्स का धुला हुआ होना या नहीं होना ये नहीं आने दे सकता। इसलिए आज के वीडियोस इसी शर्ट पे। बाकी तुम सबको पता है कि अपने को डेडपुल पसंद है, तो आज के जितने भी एपिसोड्स हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक ये वाले और क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे इसी शर्ट पे होंगे। और 3-4 रील्स भी शूट करूंगा तो इसी पे शूट करूंगा। रील्स इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है, और शॉर्ट्स देखने को मिलेगी तुमको अपने यूट्यूब चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is pi by 4, then 4h square is equal to what? Acute angle between the two lines given by this equation का अपने पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? tan थीटा is equal to modulus of 2 under root h square minus ab divided by a plus b। उन्होंने थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 4, तो tan थीटा कितना हो गया? tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू, मैं इसको 1 बोल देता हूं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो ये ब्रैकेट में बचता है एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय नीचे अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1। अब मैं सीधा इस डिनोमिनेटर को राइट में लेके जाता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास? 4h स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां का मैंने -4ab किधर रखा है बताता हूं। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये -4ab राइट साइड में जाके क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 4ab। देयरफॉर ये इक्वेशन बनेगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 6ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर अपने पास ऑप्शन सी है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको जो बोर्ड पे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पांचों के 5 एमएचटी सीईटी के 2021 के एग्जाम से है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो, ये अपने पास दो लाइंस का इक्वेशन है। इन दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाली दो लाइंस हो गई। उन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन का अपने पास एक शॉर्टकट है। कौन सा शॉर्टकट है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। अब ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन से लेके यहां पर रख देता हूं, एक इक्वेशन बनाता हूं, उसको इस इक्वेशन के साथ जो अपने पास दे रखा है बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कंपेयर करता हूं। देखते हैं अपने पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी। a की वैल्यू अपने पास 1, b की वैल्यू है -4, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ -4 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस 2hxy होता है, तो 2h की वैल्यू -3, h की वैल्यू -3/2। करेक्ट, इज इक्वल टू ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम्स 2xy डिवाइडेड बाय ये रहा अपने पास -3। -3 से इससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा? -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 जा 10xy। सबको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? ये 3x स्क्वायर राइट में लेके जा रहा हूं प्लस 10xy, ये माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं जो अपने को दे रखा है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस kxy की जगह पे 10kxy आ रहा है। xy कैंसिल, माइनस k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू -10।
अपने पास k की वैल्यू -10 ऑप्शन बी में है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुमको तो पता है अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अगर कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, दिक्कत दूर हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत दूर नहीं हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। हजारों कमेंट्स आते हैं अपने चैनल पे, शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। वहां पर अगर रिप्लाई देने में मुझे देर होती है, क्योंकि रिप्लाई तो मैं सभी को करता हूं, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर अपना डाउट भेजो। इंस्टाग्राम है अपना @spark_maths SPARKK_MATHS। लिंक भी दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे अगर आप तुम डाउट भेजते हो तो मैं थोड़ा सा तुरंत आपको जवाब उसका दे सकता हूं, फ्री है, सोशल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 13, if the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 have inclinations alpha and beta, then tan alpha plus beta equals to what? देखो ये दो लाइन्स है, दोनों लाइन्स का इंक्लिनेशन अल्फा प्लस बीटा है, तो पहली लाइन का स्लोप m1 इक्वल्स टू क्या होगा, tan अल्फा। दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, m2 इक्वल्स टू tan बीटा। अब दो लाइन के स्लोप्स दे रखे हैं, नहीं निकालने अपने को, उस पे कंडीशन पूछे उन्होंने, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी। भाई साहब मुझे पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये tan अल्फा मतलब पहली लाइन का स्लोप हो गया m1 प्लस tan बीटा दूसरी लाइन का स्लोप m2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू, ये अपने पास दो लाइंस का इक्वेशन है, तो दो लाइंस के स्लोप का एडिशन अपने पास क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b और m1 m2 इक्वल्स टू a/b। इन वैल्यूज को मैं रख देता हूं, क्या हो जाएगा ये -2h/b डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस a/b। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करता हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास -2h डिवाइडेड बाय b होल डिवाइड बाय b माइनस a होल डिवाइड बाय b। ये दोनों के डिनोमिनेटर में b है, कैंसिल हो जाएगा, -2h/b माइनस a आ रहा है, ये 2h को मैं ऊपर रख देता हूं, ठीक है, माइनस को नीचे लेके आता हूं, माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस हो जाएगा, और यहां पर जो b है वो हो जाएगा -a माइनस b। सो द आंसर विल बी, और tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ रही है, 2h/a माइनस b। वी हैव ऑप्शन डी that gives us this answer, therefore option D is the correct answer. Question number 14, if m plus 3m plus n is equal to 4h square, then the acute angle between mx square plus 2hxy plus ny square equals to 0। दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, एक्यूट एंगल की हिंट पूछ रहे, सीधा सीधा शॉर्टकट यूज करते हैं। दो लाइंस के बीच में, उन दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या होगा रे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, उन्होंने कहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज क्या, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं क्या बोल लेता हूं यहाँ पर 2। अब ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है m, b की वैल्यू कितनी है n, h की वैल्यू है h। कैसे पता चली, mx स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ny स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस के साथ। a की वैल्यू m, b की वैल्यू n और h की वैल्यू h। अब यहां पर मैं वैल्यूज लिख देता हूं, क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ, मॉडुलस ऑफ 2 h स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस ए बी की जगह क्या आएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू एम एन आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा a प्लस बी मतलब m प्लस n। ठीक है, उन्होंने 4h स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है। अपने को पता है 4h स्क्वायर क्या आता है, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो 2 का 4 हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, 4 इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा। ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैं इसको इमेजिन कर लेता हूं या अज्यूम कर लेता हूं k। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी के जगह यहां पर अपने पास एम एन है तो एम एन लिख लेता हूं। एम प्लस एन होल स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में आएगा अपने पास के स्क्वायर।
4h² को यहाँ से लेफ्ट में रख लेता हूँ, बाकी सारी टर्म्स राइट में भेजता हूँ। क्या हो जाएगा 4h² इज इक्वल टू, ये m² तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ये k² m² प्लस 2k² mn प्लस k² n², और ये -4mn राइट में जाके प्लस होगा, तो प्लस 4mn होगा ये mn। 4h² की अपने पास आ रही है ये वैल्यू, उन्होंने अपने को दे रखी है ये वाली वैल्यू। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो क्या होगा, m इंटू 3m इज 3m², 3n इंटू n इज प्लस 3n², ये 3 3 जा 9mn प्लस mn कितना होता है ये प्लस 10mn इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है k² m², k² n²। अगर मैं m² या n² का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लूं तो k² की वैल्यू क्या आएगी 3, बिकॉज 3m² इज इक्वल टू k² m² आ रहा है, दैट मीन्स k² इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू क्या आएगी √3। मैंने k किस चीज को अज्यूम किया था, tan थीटा को। tan थीटा इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू tan थीटा। tan कितना होता है भाई √3, 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन, करेक्ट। तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास π/3 रेडियन, एक्यूट एंगल की वैल्यू आ गई π/3 रेडियन। ऑप्शन ए है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस y² - 9xy प्लस 18x² इक्वल्स टू 0। दो लाइंस का एक इक्वेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए दोनों लाइंस पास थ्रू ओरिजिन एंड y इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से तुमको जो वाली मेथड फास्ट लगे, इजी टू डाइजेस्ट लगे, उस मेथड के साथ तुम जाना। अगर मैं इस इक्वेशन को ax² प्लस 2hxy प्लस by² स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18, 2h की वैल्यू -9, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2h की वैल्यू -9 लिख लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में अपने पास 2h आने वाला है, ठीक है। by² इक्वल्स टू 1y² है, तो b की वैल्यू आ गई 1। और लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 9, इसको मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन क्या होगा y - 9 मतलब 0x प्लस y - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास एक जो फॉर्मूला था उसमें अपन इस लाइन को कंपेयर करते थे lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 में, तो l की वैल्यू आ गई 0, m की वैल्यू आ गई 1 और n की वैल्यू आ गई -9, करेक्ट। अगर दो लाइंस का इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इन दो लाइंस के साथ एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तो तीनों का मिला के एक अपने पास क्या बनता है ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, वो फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ n² अंडर रूट h² माइनस ab डिवाइडेड बाय am² माइनस 2h प्लस bl²। सीधा सीधा इसमें वैल्यू लिख देते हैं और देखते हैं एरिया की वैल्यू क्या आएगी। n की वैल्यू क्या है मेरे पास -9, -9 का स्क्वायर कितना आएगा ये 81 अंडर रूट h² माइनस ab, h की वैल्यू क्या है -9/2, h² की वैल्यू क्या आएगी 81 डिवाइड बाय 4 माइनस ab की वैल्यू a इंटू b की वैल्यू 18 इंटू 1 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय am² मतलब 18 इंटू 1 ये हो गया 18 माइनस 2h LM, 2h की वैल्यू है -9, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, तो इन सब का प्रोडक्ट हो गया 0, ठीक है, प्लस bl², b की वैल्यू है 1, l² की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 इंटू 0 बिकम्स ऑल्सो 0। अब मैं 81 को एज इट इज लिख देता हूं इंटू ये 81 माइनस 18 4 जा 72, 81 माइनस 72 बचा 9 डिवाइड बाय 4, रूट के अंदर 9/4 है, रूट के बाहर क्या होगा ये 3/2 होल डिवाइड बाय मेरे पास है ये 18, ठीक है। अब देखो 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू एरिया आ गया अपने पास 27/4 स्क्वायर यूनिट।
27/4 अपने पास है ऑप्शन सी में, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी मेथड है, वहां पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। ये दो लाइन्स है, ठीक है, तो दोनों लाइन्स पास हो रही ओरिजिन से, अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कहीं से भी जा रही हो मान लो, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स, नीचे नेगेटिव वाई, ऊपर वाई, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 हो गई सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में हाइट की वैल्यू सीधा इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आएगा। ये अपने को पता है y इज इक्वल टू 9 होने की वजह से ये हाइट टोटल क्या है, 9 है। यहाँ पर एरिया अपन निकाल ले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से। हाइट तो आ गई 9, बेस कैसे ढूंढे, देखो y इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू 9 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो 2x की वैल्यू मिलेगी, ये होंगे वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की वैल्यू मैं 9 इसमें रख देता हूं तो क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन, 18x² माइनस 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81x और प्लस y² इक्वल्स टू 0, प्लस y² मतलब 81 इक्वल्स टू 0। 9 से अगेन डिवाइड करते हैं, 299, ये हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट मतलब ये दो x के कोऑर्डिनेट्स है, दोनों जगह पर y का कोऑर्डिनेट सेम ही है, तो x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ इट्स बेस हो जाएगा, करेक्ट। यहां पर मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूं तो मेरे ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 2 9 18 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए -9, -6 इंटू -3 एडिशन हो गया -9, प्रोडक्ट हो गया 6 3 18, करेक्ट है। तो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने के बाद -9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये होगा 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये 2x माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 3 आएगा प्लस 3 इन ब्रैकेट, या फिर -3 लेता हूं कॉमन, इन ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, x की वैल्यू आएगी 3। दो x कोऑर्डिनेट में से एक है 3/2 मतलब 1.5 और दूसरा है 3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो बेस आ गया भाई साहब अपने को, बेस की वैल्यू है 3/2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आएगा 1/2 इंटू बेस है 3/2 इंटू हाइट हो गई इस ट्राइंगल की 9 इज इक्वल टू कितना बना, 9 3 27 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर यूनिट। अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद आई हो, प्यारी लगी हो, मन को भा रही हो, जिसको देख के लग रहा हो कि वाह क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, उस मेथड के साथ तुम आगे जा सकते हो, दोनों में भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास लाइन का इक्वेशन इतना सिंपलिस्टिक हो, y इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉपर इक्वेशन दे रखा है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, फटाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरे इस नए अटायर की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो और आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हो। ठीक है, बाकी थोड़ी ही देर में, मतलब इसके बाद जब तुम मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो अगला एपिसोड भी 100% अपलोड हो रखा होगा, वहां पर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सारी सीरीज खत्म करनी है अपने को। सब्सक्राइब करके रखो और अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में जाओ। लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने के बाद अगर अकेले रहोगे वहां पे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छी जगह पे जाने के बाद अपने दोस्त होने चाहिए साथ में, क्योंकि लाइफ में जो मजा है ना वो जगह की वजह से थोड़ी आता है, लोगों की वजह से आता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ अच्छे कॉलेज में जाओ, दोस्तों के साथ में टॉप करो और दोस्त भी तुम्हारे टॉप करे। इस वजह से ये जो वीडियो है अपने 5 उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ तुम ग्रेजुएशन के कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, अगला एपिसोड तुरंत इस वीडियो के बाद तुम देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। लेट्स गो।